कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो भाई, आज आपका वेलकम कर रहे हैं हम आपका नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.7 ऑफ एनसीईआरटी, है ना। देखिए, हमने उसमें सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड थे, आपके 9 फॉर्मूले हमने उस दिन लिखवाए थे आपको लास्ट क्लास में, याद है ना। एक 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², फिर उस पर अंडर रूट लगा दिया था, फिर उसको ऊपर ले आए थे, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर में, यानी कि 3 फॉर्मूले ये थे, 3 and 3, यानी कि 9 फॉर्मूले थे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेटा तीनों के तरीके एक ही थे क्वेश्चन को करने के, या नहीं, है ना। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल एक ही था, बट सिर्फ फॉर्मूले अलग अलग थे। अगर ये वाली फॉर्म थी तो आपके पहले वाले फर्स्ट टाइप के 3 थे, ये वाली थी तो सेकंड टाइप के जो 3 फॉर्मूले उसमें से आपने लगाना था, और अगर ये वाली टाइप थी तो लास्ट वाली जो टाइप थी आपकी स्पेशल इंटीग्रेशन, है ना, तो उसके फॉर्मूले लगाने थे। अब देखिए, अब हम ये वाली टाइप करने वाले हैं। 6 टाइप दिख रही है, तरीका एक ही होगा सवाल को, मतलब जैसे मैं इस सवाल को करने वाली हूँ, इस टाइप के सवाल को, उसी तरीके से सेकंड टाइप होएगी, उसी तरीके से थर्ड टाइप होएगी। सिमिलरली बेटा, जिस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगी, सेम वे होगा इसका एंड द सेम वे होगा इसका। समझ रहे? आई मीन अगर आप सिर्फ ये दोनों अच्छे से देख लें कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। बस क्या दिक्कत आएगी बच्चों, मतलब दिक्कत नहीं, सॉरी, मतलब क्या आइडेंटिफाई करना है आपने कि फॉर्मूला कौन से वाले टाइप का लग रहा है। जो आपके स्टैंडर्ड फर्स्ट लिखवाए हैं उसमें से फॉर्मूला आ रहा है, या फिर स्टैंडर्ड सेकंड लिखवाया है उसका फॉर्मूला है, या फिर स्पेशल जो थर्ड लिखवाए हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक है, एंड दैट वाज नॉट ए बिग डील एक्चुअली, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक, और आपको मैं बताऊंगी कि वो मैं इस वाली फॉर्म का क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक। फिर मैं बताऊंगी आपको कि अगर क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो कैसे पहचानेंगे, इस टाइप का होगा तो कैसे पहचानेंगे। वैसे क्वाइट ऑब्वियस है कि कैसे पहचानेंगे। सपोज कीजिएगा, अगर मेरा क्वेश्चन है 2x² माइनस के 7x प्लस के 8, ये इंटीग्रेशन कौन सी टाइप दिख रही है? ax² प्लस bx प्लस c टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें से कोई सा एक फॉर्मूला लगने वाला है। अब बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो क्या होएगा? करूंगी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इसको कर रही हूँ, बस फॉर्मूला डिफर आ जाएगा। अब की बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो आपकी सेकेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें से कोई सा एक लगने वाला है यहाँ पर। और भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, dx ऊपर चढ़ गया, लीजिए dx को नीचे कर देते हैं, तो आपका ये वाला टाइप बन गया। सवाल एक ही तरीके से करेंगे, बस अब की बार क्या करेंगे, जो स्पेशल इंटीग्रेशन के आपके 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें से कोई सा एक फॉर्मूला आएगा। गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली इस टाइप पे आइए बेटा, अगर सपोज कीजिए 4x प्लस 7 एंड दैट इज 5x² माइनस के 2x एंड यहाँ ले लीजिएगा प्लस का 6, या चलिए माइनस कुछ भी ले लेते हैं, अभी ऐसे लिख रही हूँ मैं जस्ट। कौन से टाइप दिख रही है आपको? ये वाली px प्लस क्यू, ऊपर 4x प्लस 7 है, अपोन में नीचे x में क्वाड्रेटिक है, तो ये रहा नीचे x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। ये आपकी फर्स्ट टाइप दिख रही है। अगर मैं नीचे वाले में अंडर रूट लगा दूं तो क्या होने वाला है बेटा? आपकी ये वाली टाइप के सवाल दिखने वाला है। और भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 4x प्लस 7 और अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई में लिख लूं, और ये मेरा dx, तो भाई ये कौन सी टाइप है आपकी? दिस टाइप। लेकिन अंडर रूट लगने से या इसके न्यूमरेटर में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब मेरे पैटर्न में, मतलब अगर मैं सवाल सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बस लास्ट लाइन जब आ जाएगी आपकी, जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को, सिर्फ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फॉर्म इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन, मीन्स either the first standard, either the second standard or the third special integration. Okay guys, तो चलिए let us start with the questions now. देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम ही लग रहा है क्या? सिर्फ यहाँ पर हमने लिखा है 1/x² प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? x² प्लस 2x प्लस 2 1 में, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है। देखिए, सवाल अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, सॉल्व जब मैं करूंगी ना, मैं फिलहाल ये भूल जाऊंगी कि either this is in under root or sorry either this is in under root or not।
गॉट माई पॉइंट। मैं ये लास्ट में याद रखूंगी कि अच्छा ये अंडर रूट का है तो उसका मतलब इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा या स्टैंडर्ड सेकंड का लगेगा, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड सेकंड। और अगर इन केस ये हो जाता मेरा क्वेश्चन इस टाइप का, सिंपल अंडर रूट और यहाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या तो ऐसे मिलेगा जैसे कि आपके एक्सरसाइज का 24th क्वेश्चन है, या बेटा ऐसे मिलेगा जैसे आपके एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। और अगर ये 7.7 का हुआ तो ये इस टाइप में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों क्वेश्चंस हैं, तीनों का तरीका बिल्कुल एक सा, जस्ट आपको ये पहचानना है कि आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 9 लिखवाए हैं, आपको उन 9 में से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले हम 24 देखते हैं। तो बेटा इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, इजीएस्ट वे क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, इजीएस्ट वे होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसे बाहर निकाल दीजिएगा। फिलहाल यहाँ 1 है तो वी डोंट नीड हियर, गॉट माई पॉइंट। यू हैव टू टेक कॉमन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के हम स्पेशल टाइप्स कराएंगे, ठीक, और वो उसी तरीके से होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा लर्न करना है, जैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन में भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंटीग्रेशन आप कब यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर का आप एक ही पैटर्न रखिएगा, उससे कभी गलती नहीं करेंगे आप। ठीक, अब देखिए एक्स, मैंने कहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल लीजिए, बट यहाँ तो 1 है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, तो 1/x²। फिर हम क्या करते हैं भाई, हमारा होना चाहिए 2 × a × b, यही होता है ना भाई, ये a का स्क्वायर हो गया हमारा, a का स्क्वायर प्लस 2a × b, b फिलहाल यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पर है 1 आया है ना, समझ रहे हैं, तो क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 आया है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, 1 का ही माइनस कर दीजिएगा और प्लस 2। देखिए ये सवाल मतलब ऐसे नहीं, आप सिंपल भी कर सकते थे। ठीक, और दूसरा तरीका बताते हैं, अगर ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो इसमें आपको क्या करना है और बता देते हैं, इजी सा, जो आपको एकदम हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है। फर्स्ट क्या बताया आपको, जो एक्स के साथ में उसे कॉमन निकाल लीजिएगा बाहर, चाहे वो 3, 5, 6, 7 कुछ 9 भी हो तो भी निकाल लीजिएगा। कई बार होता है ना कि परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं बना पा रहे हैं। फिर लिखेगा एक्स वाले टर्म, और बेटा जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, तो 2 का हाफ कीजिएगा, 1 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा, 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और अगली वाली टर्म लिख लीजिएगा जो भी है। दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इस सवाल में ये इजीएस्ट वे ज्यादा काम का नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगी तो आपको शायद काम का लगेगा। फिलहाल आपको लग रहा होगा यार ये तो हम ऐसे कर सकते थे, बिकॉज x स्क्वायर है 2x है +1 -1, बट इन केस यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तब के लिए था ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो फिर अब ये क्या मिलेगा बच्चा, जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स मिलने वाली हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। अगर x के साथ में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर x के साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इनको ऐड देख लीजिएगा क्या मिला, ये प्लस का 1 मिल गया। अब पुट x + 1 is t, तो dx is equal to what, dt सॉरी, तो therefore इंटीग्रेंड क्या हो गया बेटा 1/t² + 1 और dx will be dt, and what is this, tan inverse t + c, तो tan inverse t लगाइएगा, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x + 1 और प्लस के c। दैट इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिएगा 24 का ऑप्शन है आपका बी सही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x + 1 + c, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो ये बोल रही थी कि मैं ये ध्यान ही नहीं रखूंगी, कि मतलब मैं बस इसको सॉल्व करना शुरू करूंगी। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सही बोल रही थी, मैंने अभी ये देखा ही नहीं, बस मैंने यहाँ, जब मैं यहाँ पर पहुंच गई, जब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तब मैंने देखा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, 1/x² + a² वाला। ठीक है, गॉट इट। नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन बनाती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, 10th क्वेश्चन बना रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अंडर रूट लगाना है, लगा दीजिएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या मिल गया जी,
कुछ हुआ चेंज? सिर्फ यहाँ तक आइएगा, आप यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन से वाला? 1/x² प्लस a² का अंडर रूट लगाइएगा। क्या हो जाता है? log ऑफ t प्लस t² प्लस 1। वैल्यू लिख लीजिएगा, log ऑफ t, ये है प्लस का c, t की वैल्यू कितनी है बेटा? x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसको ओपन कर लेते हैं, तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 का अंडर रूट n प्लस के c। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम रहा है, सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट लग गया है। समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रही थी आप सिर्फ एक क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा, आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 10th हो गया, तो 10th का आंसर ये आ गया। इन केस भाई अगर ये इस टाइप का सवाल होता, इसी में चेंज करो। देखिए इसी में इसलिए चेंज करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट लाइन पे पहुंच रही हूँ। देखिए सेम करा है मैंने सब कुछ। अब अगर सपोज करो भाई ये सवाल मेरा हो जाता है ये वाला जो मैंने ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, बस ये अंडर रूट हटा रही हूँ, बस ये आ गया। यानी कि कहने का मतलब है मेरे पास में मिल गया t² प्लस 1 का अंडर रूट। क्या होता है x² प्लस a² का? यहाँ पे आ जाए। अब इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा, बस खत्म। तो आंसर में क्या आता है? x/2 x² प्लस a² है ना, और फिर प्लस का a²/2 इंटू में log ऑफ t प्लस दिस। तो दैट इज t की वैल्यू लिख लेते हैं x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस के 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। तो देखिए सिर्फ आपके आंसर में डिफरेंस आ रहे हैं भाई, बाकी आप तरीका वो ही यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आया लॉग ऑफ दैट। समझ रहे हैं? तो देखिए एक ही क्वेश्चन था, उसके तीनों टाइप, लेकिन मैंने परफेक्ट स्क्वायर ही बनाया है, फिर मैंने पुट किया है। उसके बाद यहाँ तक सेम आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद आपने देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है आपने? इसका परफेक्ट स्क्वायर करना है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में ये 9 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 3x का होल स्क्वायर, अगर आप अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक, फिर प्लस में क्या आना चाहिए? 2 इंटू 3x इंटू में मान लीजिएगा 1 है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ सोचना पड़ेगा ना आपको थोड़ा सा। ठीक है, और जो मैं कहना चाह रही थी, मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही थी वो भी सुन लीजिएगा। वो मैं ये बोल रही थी कि अगर यहाँ 9 है तो चलिए कोई नहीं, लेकिन अगर यहाँ 7 होता तो 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता ना परफेक्ट स्क्वायर, फिर आप √7 थोड़ी ना लिखते, बहुत दिक्कत होती। तो हम क्या करें बेटा, इसमें इजीएस्ट वे यही है कि 9 को ले लो बाहर, तो 1/9, तो यहाँ पर क्या मिला? x² प्लस 6/9x प्लस 5/9 dx। ये सबसे इजी तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। 1/9 क्या बोला था हमने कि बेटा जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना होता है। x का कोफिशिएंट है 6/9, 6/9 हाफ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3/9 यानी कि 1/3। 1/3 का स्क्वायर ऐड कीजिए, 1/3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कीजिए और प्लस के 5/9 कर देते हैं। नाउ सॉल्व दिस। 1/9, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो 3 टर्म्स होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। किसका? x तो हो गई, x के साथ में प्लस है तो प्लस, x के साथ में माइनस है तो माइनस, और जो आपने ऐड किया है यानी कि 1/3 इसका स्क्वायर बन जाएगा। रेस्ट द टर्म्स will be solved, that is 5/9, this is dx। तो 1/9 ये क्या मिला बेटा? x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस के 4/9 यानी कि 2/3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बोलिए क्या लग रहा है? 1/x² प्लस a², किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स का। तो 1/9 1/a यानी कि 2/3 tan इनवर्स x/a। जी लीनियर ही तो है ये। ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है अपॉन में 1। ठीक,
तो और प्लस का कितना मिला c, तो इसको काट दीजिएगा 3, तो दैट इज 1/6 प्लस एलसीएम ले लेते हैं भाई, tan इनवर्स 3x प्लस का 1 अपॉन में 3 आएगा, 2/3, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो दैट इज माई आंसर। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में ना। परफेक्ट स्क्वायर सबसे इजी तरीका यही होता है बेटा, नो जो भी है उसे कॉमन निकाल दीजिएगा, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, ये रहा 6/9 का हाफ 1/2, 2 3 जा 3 3 जा 1/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो टर्म दे रखी है वो लिख ही लेते हैं, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी दोज विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इफ a minus sign with the x, then that will be the a minus b whole square, and if here plus then you will get the a plus b का whole square। सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन से टाइप है, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट के 3 में से कोई सा लगने वाला है, 1/x² प्लस a स्क्वायर। और अगर ये हो गया, अब अगर सपोज करो भाई यहाँ होता मेरा अंडर रूट, ऐसे ही समझा रही हूँ, मान लीजिएगा ये मेरा अंडर रूट लगा देती हूँ यहाँ सारे में, तरीके में कोई चेंज नहीं है, यहाँ आके चेंज हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बेटा। और एक बात और बेटा, जब अंडर रूट है, अंडर रूट में 9 बाहर लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, अच्छा 1/3 ये मिलेगा मुझे x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 यानी कि 2/3 का स्क्वायर और अंडर रूट कौन सी टाइप, 1/x² प्लस a स्क्वायर, और 1/x² प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस x² प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट, और यहाँ पर मोड़ लगा देते हैं, और यहाँ पर प्लस का c करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। देखिए सॉल्व क्यों, क्योंकि आपका ना 3 आ रहा है, ये नहीं आएगा आपको क्वेश्चन आंसर में। तो log ऑफ 3x प्लस 1 प्लस व्हाट इज दिस, व्हाट इट विल बी, सॉरी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 है ना, और ये क्या है अपॉन में 3 बाहर आ जाएगा, तो इस पूरे के अपॉन में मेरा रहेगा 3। अब याद आ रहा है कुछ हमने काफी सारे क्वेश्चंस में किया है, और यहाँ पे अंडर रूट लगाइएगा, ठीक। अब क्या करें, देखिए चेंज कर दिया मैंने 11th के अलावा, मीन्स मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको सिर्फ फॉर्मूले रिकॉग्नाइजेशन के हैं ये क्वेश्चन, वरना तरीका सबका एक ही है। तो दैट विल बी 1/3 log ऑफ 3x प्लस 1 प्लस, इसको ओपन कीजिएगा 9x² प्लस के 6x प्लस के 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5, मोड़ लगा लीजिएगा, और माइनस के 1/3 log 3 कर देते हैं, और प्लस का c, व्हाट इज दिस, अगेन c, तो आंसर विल बी दिस प्लस c, ठीक है जी। तो देखिए है ना एक से क्वेश्चंस, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 1/√7 माइनस 6x माइनस x², या ये सवाल और कैसे मिल सकता था, 1/7 माइनस 6 माइनस x², ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। या ये सिंपल अंडर रूट का क्वेश्चन हो जाता, करेंगे देखिए एक ही तरीके से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब एक बात देखो जरा आप, ये माइनस है इसके साथ, मैंने कहा था x² के साथ जो भी हो 1 है, फिलहाल कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें जैसे माइनस होता है ना, तो माइनस कॉमन लिख के, मतलब कि x में से कॉमन ले लीजिएगा माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस के 6x बन गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे को, तो क्या करूंगी मैं, x² x के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल प्लस के 6x, फिर क्या करना होता है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, x का कोफिशिएंट है 6 का हाफ कीजिए 6/2, 3 का स्क्वायर ही ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर dx। देखिए माइनस का स्पेशल ध्यान, सबसे ज्यादा गलती इसमें यहाँ होगी आपको, बिकॉज माइनस में है अब की बार x, तो मैंने माइनस बाहर लिखा है और x² और x वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर ही मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ताकि जब ये ओपन हो तो मेरे माइनस में गलती ना आ पाए। अब व्हाट इज दिस, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट खोलने की, ब्रैकेट खोलने की कोई भी जल्दी ना करे भाई, तो माइनस व्हाट इज दिस x प्लस, सॉरी व्हाट इज दिस x प्लस 3 का होल स्क्वायर
ये माइनस के 9 बचेगा बेटा, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 9 और यहाँ पर dx, तो ये मिल गया हमें भाई 9 7 16, तो 16 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड dx 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 4 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एन प्लस का सी, दैट इज माई आंसर। क्लियर है? और अगर इन केस यहाँ अंडर रूट नहीं होता, अगर सपोज कीजिए ऐसा सवाल होता, तब आपने क्या करना है, अंडर रूट हटाते रहना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर ये अंडर रूट का क्वेश्चन नहीं होता ना, तो फिर मेरा क्या मिलता है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या फायदा होने वाला है, जो जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो एक्स का कोफिशिएंट जब मैं कह रही हूँ कि उसको बाहर ही निकाल रहे हैं, तो ऑलवेज यू विल गेट हियर 1, तो आपको अपॉन का भी कुछ पंगा नहीं रहेगा कि भाई तुम्हें अपॉन में लिखना है। बस एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी है बेटा, अगर 4 है अंडर रूट के बाहर 4 कॉमन ले रहे हैं तो वो 2 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट्स का ना आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कोफिशिएंट से फिर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ जाती हैं, है ना, तो उनका भी आपने ध्यान रखना होता है। देखिए बेटा 11 के बाद में मैं पहुंच गई हूँ किस पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 मैंने किया था ना, तो 12 के बाद में हम पहुंच गए हैं 15 पर। एक्चुअली 13th और 14th जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो आपका 13th है वो 15th जैसा है, जो आपका 14th था वो आपके 12 जैसा था। तो दीज आर लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू एज ए होमवर्क, ओके, कीजिएगा इसको, बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए बिल्कुल तरीके बिल्कुल सेम है बेटा क्वेश्चंस के, है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डिजिट तो चेंज हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर तो डिफरेंट आएंगे, आंसर डिफरेंट आएंगे, बट द वे इज क्वाइट सेम। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a प्लस बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का ए बी और डी एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या मिल सकता था, इसमें अंडर रूट लग जाता। चलिए जी, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने वाले हैं अब हम, जो x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, उसका आधा कीजिए, उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, खत्म। सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है और इन सवालों में कुछ है नहीं बाकी। अब जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, माइनस है एक्स के साथ में तो माइनस आएगा, क्या ऐड किया था a प्लस बी बाई 2, तो दैट इज अ स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो कितना होने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन में व्हाट, दैट इज 4 एंड प्लस का ab दैट इज dx। देखिए सिंपल से आने वाला है, अभी ये हुआ बेटा x माइनस a प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमें मिलने वाला है माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि dx, या व्हाट यू कैन से a माइनस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए माइनस है, या ए बी को मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ आपको और सही लगने वाला है, ए बी माइनस 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4ab में से 2ab हटाइएगा तो प्लस के 2ab, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 2। फॉर्मूला बताइएगा कौन सा लगने वाला है, 1 अपॉन व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन 2, और लॉग ऑफ क्या हो जाता है, x माइनस ए, यानी कि x माइनस, ये x की जगह तो ये सारा का सारा माइनस ऑफ दिस अपॉन x प्लस ए, यानी कि x माइनस a प्लस बी बाई 2 और प्लस में a माइनस बी बाई 2 और भाई प्लस का कितना c। ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ये पूरा का पूरा लिख देते हैं x माइनस a अपॉन x प्लस a। सॉल्व दिस, 2 से 2 उड़ाइएगा, 1 अपॉन a माइनस बी लॉग ऑफ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो ये माइनस का और प्लस का, यानी कि सिंपल ऊपर x माइनस a रहने वाला है,
और नीचे हमारा कितना रहने वाला है, -a/2 प्लस ये मेरा x माइनस बी रहने वाला है। देखिए ये तो मैंने इस तरीके से कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन परफेक्ट उससे पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। अगर आपको याद हो, देखिए ये तो इस एक्सरसाइज में था तो मैंने इस एक्सरसाइज से भी इसको करके दिखाया है, लेकिन अगर आपको याद हो बेटा, मैंने थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन बताई थी आपको, किसी एक क्वेश्चन में आई थी, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन था शायद, तो वो हमने जब हम सॉल्व किया था हम लोगों ने, तब हमने आपको इसका बताया था कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे आती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए उस तरीके से भी करते हैं। अब इसको हम क्या बताया था बेटा इस टाइप में, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो हाँ ये थोड़ी ना पता होगा कि आपको ये 7.4 का है या फिर भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज का है। वहां तो आपको सिर्फ सवाल मिलेगा और आपको सवाल सही करना है। तो अगर हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, लीनियर होते हैं x में, और x के कोफिशिएंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ये बताया था ना कि अगर x के कोफिशिएंट सेम होते हैं और दो फैक्टर हैं लीनियर x में, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 1/x माइनस a अपॉन 1/x माइनस b। बट अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे, जस्ट जो हमने बाद में लिखा है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। ये गया तो क्या मिला, a माइनस बी। a माइनस बी को हम बाहर यानी कि एज ए कांस्टेंट लिखेंगे और ये हो गया मेरा सवाल खत्म। याद आ गई वाली चीज। अगर x में लीनियर है दो फैक्टर्स और x के कोफिशिएंट दोनों में एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, 5x माइनस 6, 5x प्लस 1, कुछ भी हो, मतलब सेम हो लेकिन दो ही फैक्टर हो और x में लीनियर हो, या लीनियर ना हो x स्क्वायर हो, तब भी ये चलेगा हमारा, है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मतलब 1/फर्स्ट फैक्टर माइनस 1/सेकंड फैक्टर लिखना है, और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, जो भी डिफरेंस आता है उसको बाहर पुट करना है। बताओ हो गया ना। देखिए ना पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत, ना अभी जो हमने वो फॉर्मूला लगाया वो 1/a माइनस b। क्या हो जाएगा इसका, log ऑफ x माइनस a, और x का कोफिशिएंट है 1 में माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा, log ऑफ x माइनस b, और फिर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/a माइनस b log ऑफ x माइनस a x माइनस b, खत्म। देखिए कितना इजी हुआ। लेकिन ये इजी कब होगा, अगर आपको जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझाई है उसकी शॉर्ट ट्रिक अगर वो याद है तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा। वरना पार्शियल फ्रैक्शन से भी करेंगे इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे आपको, और अभी हमने 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप किया है तो हमने उससे भी बता दिया। तो देखिए 3 तरीके हो गए हैं, बट इजीएस्ट ये है आपका। देखिए बेटा 16th क्वेश्चन, ax प्लस b सॉरी px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाली टाइप दिख रही है, ऐसे ही लग रहा है। जरूरी नहीं है अगर इस एक्सरसाइज में है तो वही वाली टाइप होगी, मतलब वो टाइप दिख भी रही है, लेकिन आप ये देखिएगा ऊपर है 4x प्लस 1। अगर मैं नीचे वाले को यानी कि जो अंडर रूट के अंदर है भाई उसको यदि मैं t पुट कर दूं तो इसका स्क्वायर, इसका पर वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन 4x प्लस 1 dx, और ये मिल गया dt नीचे का ये ना। तो जरूरी नहीं है बेटा, देख लीजिएगा एक बार, ये हो गया मेरा dt अपॉन अंडर रूट t, ये हो गया आपकी सेकेंड एक्सरसाइज का सवाल एक्चुअली। तो t की पावर -12 dt, t की पावर -12 का इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस के c एंड दैट इज 2, ये हो गया भाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये प्लस का c। समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि नाक हमेशा वैसी मतलब घुमा फिरा के पकड़नी है, नाक सीधी भी पकड़ी जा सकती है भाई। तो ये देख लीजिएगा, बेशक आपको लग रहा है कि भाई ये तो वही वाली टाइप है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अंडर रूट, लेकिन अगर आप इसको t पुट करके देखें एक बार तो ये तो गया ना भैया। अगर मान लो मैंने आपको वो नहीं पढ़ा अभी तक, अभी मैंने आपको ये वाली टाइप्स नहीं पढ़ाई होती, तब आप कैसे करते इसको कि अंडर रूट वाले को t रखो, समझ रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 17 देखिएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी इस एक्सरसाइज का है। ऊपर px प्लस क्यू है, नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, x वाली टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेपरेशन कर लेते हैं क्वेश्चन का, प्लस के इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको मैं I1 मान लेती हूँ, ठीक है, एंड प्लस की 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कौन सा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
देखिए ये इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/√x² माइनस a²। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। I1 को हम मान लेते हैं, I1 को हम सॉल्व करते हैं। 2x कर देती हूँ इसमें, बताऊंगी क्यों, या चलिए छोड़िए 2x नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं। क्या पुट करने वाला, x किसका डिफरेंशिएशन में आता है, x², ये रहा x², तो पुट, लेकिन x² के साथ में कांस्टेंट भी है, इस पूरे को ले लेते हैं, है ना। तो 2x dx इज इक्वल टू वॉट, dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू dt अपॉन t। देखिए ये रहा x dx, तो देयरफॉर इंटीग्रैंड बन जाएगा बेटा dt अपॉन 2, x² माइनस 1 की जगह t, यानी कि दैट इज रूट, तो यानी कि 1/2 t की पावर माइनस हाफ एंड dt। t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2√t, 2 से 2 उड़ा दीजिएगा तो √t प्लस के c, t को क्या मान रखा है मैंने, x² माइनस 1 का अंडर रूट n प्लस के c। अच्छा c यहीं कर देते हैं, यानी यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये I1 की वैल्यू रख देते हैं भाई, ठीक है। तो जब I1 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हुआ, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू ये रख लेते हैं, x² माइनस 1 प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/x² माइनस a² का लॉग ऑफ x प्लस x² माइनस a² मॉड में, अब प्लस का c लगा देते हैं लास्ट में, इसको c हटा दीजिएगा, लास्ट में कर देते हैं, एक ही तो मतलब प्लस c, यहाँ पे भी c और वहाँ पे भी c, तो c प्लस c 2c, और 2c का फिलहाल कोई औचित्य ही नहीं है इन सवालों में। तो देखिए आंसर हमारा 17th का ये आ गया। इसमें भी ना मैंने परफेक्ट स्क्वायर किया, ये भी मेरा पिछले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। देखिए बेटा अगले वाले आपके इस टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c टाइप वाले, है ना। अभी हमने क्या किया था, इसको पुट करके देखें एक बार, t तो क्या होने वाला है 6x प्लस 2, यहाँ तो है ही नहीं 6x प्लस 2, यानी कि वो वाला फंडा तो चलेगा नहीं। इसका मतलब इसको हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे हम, मतलब जो इसका तरीका होता है करने का। अब देखिएगा सवाल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज ऑफ टाइप px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस के bx प्लस के c dx। इसको हम कैसे करते हैं, जो ये ऊपर वाला होता है, देखिए एक तरीका होता है इसका करने का कि px प्लस क्यू को हमें क्या करना है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आपको डायरेक्ट कैसे करने हैं। डायरेक्ट देखिएगा कैसे करने हैं। इस नीचे वाले के लिए मैं टी पुट कर रही हूँ, जो ये क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं अगर टी पुट कर दूँ, करना तो ये मुझे है भाई, ठीक। तो अगर मैं कह रही हूँ पुट 3x² प्लस के 2x प्लस 1 इज t, तो क्या मिल रहा है 6x प्लस 2 dt, और सॉरी dx, और यहाँ पे dt। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि आप नीचे वाले का डेरिवेटिव कीजिएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, लिखते हैं। देखिए लिखना कैसे है, मेन बात है लिखना कैसे है, 5 इंटू 6x प्लस 2 लिखना है। क्या लिखना है, 5 को बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि 5 अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो मैं 2 कर देती, 2 इंटू 3x। कहने का मतलब 6x प्लस 2 लिख लीजिएगा, ये 5 है, 5 को बाहर, कह मीन्स जहाँ x लिखा है उसको इस पूरे से रिप्लेस कर देते हैं 6x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा मेरा तो यहाँ पे 5 था, मैंने लिख दिया 6, मीन्स अगर मैं 6 से डिवाइड कर देती हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5x आ गया या नहीं आ गया, तो आ गया ना मेरा 5x, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2 3 5/3, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और 2 को ऐसे लिख लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया कुछ या नहीं आया, दोबारा देखिएगा। देखिए थोड़ी सी भी कैलकुलेशन बिगड़ी, सवाल गया। इसका मैं तरीका भी बताऊंगी कि इसको हम करते कैसे हैं, ए और बी निकालते हैं एक्चुअली हम इसमें, तो वो ए और बी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये भी सुन लीजिएगा, अगर बाई द वे ये इजी लग रहा है तो ये भी ऑप्ट कर सकते हैं ना, ठीक। नीचे वाले का स्क्वायर 6x प्लस 2 लिख दिया मैंने, 5 तो ये था ही, 5 को बाहर लिखा। अब बेटा लाना तो 5x है, तो आपने क्या किया, x के साथ 6 है तो 6 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगी तो 5x ही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर रहे हैं 2 में, तो 5/6 इंटू 2 यानी कि 5/3, तो 5/3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस कर देते हैं, और ये माइनस का 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं।
5/6 6x प्लस 2 3 to the 6 यानी कि माइनस के 11/3 एंड हियर 2x प्लस 3x स्क्वायर dx हो गया यहाँ तक। अब इनको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया है? अब इस सवाल को हम अलग अलग करते हैं बेटा। 5/6 6x प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस के 3x स्क्वायर dx और यहाँ पर माइनस के 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस के 3x स्क्वायर dx। समझ रहे हैं? ये I1 मानूंगी, ये I2 मानूंगी। I1 को कैसे सॉल्व करूंगी? इसको मैं t मान दूंगी, ये dt में पहुंच जाएगा। इसीलिए तो करा है, जब डेरिवेटिव तो निकाला था यहाँ पर, ये डेरिवेटिव ही तो है, तो जब मैं नीचे वाले को t पुट करूंगी तो डेरिवेटिव आएगा 100%, तो यानी कि 1/t। ये हो गया सॉल्व। व्हाट इज दिस? ये है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाले टाइप। समझ रहे हैं? ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? चलिए ये क्लियर हुआ। एक बार इसको देखते हैं, फिर उसके बाद जो बुक में है वो भी मैं बताती हूँ आपको कि हम, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा तो फिर आपने कैसे करना है। नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा 6x प्लस 2, वो x को रिप्लेस कर दिया 6x प्लस 2 से। फिर 5 बाहर है, जो x के साथ में है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5x आ गया, 5/6 की 2 में मल्टीप्लाई, जितना भी आएगा, अगर प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ मैं प्लस कर देती। जो बचा कुचा है माइनस के 2 उसको लिख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, डिफरेंट अलग अलग कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए बुक में क्या करते हैं हम, मतलब जो हमारा एक्चुअल रूल होता है, इसका रूल होता है लेट px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव कीजिएगा। ये भी इजी है, ये भी टफ नहीं है, और प्लस का b कर दीजिएगा। मीन्स यहीं आ जाते हैं इस इक्वेशन में। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि 6x प्लस 2 एंड प्लस के b। सॉल्व दिस, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। 6ax प्लस का 2a प्लस का b। कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है 6a, x का कोफिशिएंट है 5, तो 6a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5/6। फिर कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? 2a प्लस b। यहाँ पर कांस्टेंट कितनी है? माइनस के 2, तो b की वैल्यू कितनी? माइनस के 2 माइनस का 2a, तो दैट इज माइनस का 2 माइनस का 5/3, 3 2 यानी कि माइनस के 11/3। तो a और b आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही ऑप्ट करना है या आपको ये ऑप्ट करना है, जो विच एवर इज इजियर टू यू दैट विल बी ऑप्टेड बाय यू एक्चुअली। समझ आए? तो या तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक, बाय इंस्पेक्शन टाइप आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप ये कीजिएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का कांस्टेंट b। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोफिशिएंट की कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट 6a, x का कोफिशिएंट 5, तो 6a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a प्लस b। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 2, b a की वैल्यू रखिएगा, b की वैल्यू निकाल दीजिएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? 5x माइनस 2 को रिप्लेस करना है किससे? अभी मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ, है ना? देखिएगा, जब आपने ये चेंज कर दिया है, या मिटाई देते हैं क्योंकि अब हम इसको दोबारा कर रहे हैं, तो इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रेंड इज 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई है? a इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? 5/6, तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस के b कितना है? माइनस के 11/3 और अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लो बेटा। 5/6 6x प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, और यहाँ पर इसको भी हटा देती हूँ बेटा। ये है इसका रूल एक्चुअली, बोलिएगा। माइनस के 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, लेट दिस इज 5/6, इसको मैं I1 मान रही हूँ, माइनस के 11/3 इसको मैं I2 मान लेती हूँ।
ठीक है, अब I1 को सॉल्व कीजिए। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। पुट, देखिए जब ऊपर डेरिवेटिव ही आया है तो नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। हमने a और b निकाले ही ऐसे हैं कि ये dt में चला जाए, तो I1 कितना होने वाला है 6x प्लस 2 हो गया dx dt, तो ये मिल गया dt अपॉन t। dt अपॉन t मीन्स व्हाट, लॉग ऑफ t। t कितना है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है जी, c अभी बाद में जोड़ देंगे जब I2 करेंगे। तो I1 की वैल्यू तो ये आ गई मेरी, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब मेरा आया I2, तो I2 क्या है भाई 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये क्या करना है, अब इसको क्या करेंगे आप लोग, सिंपल सी बात है, इसको मैं करने वाली हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बताया है, जो भी x का कोफिशिएंट है x स्क्वायर का उसे बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 3 है तो 1 अपॉन 3 विल टेक आउटसाइड x स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन 3x प्लस के 1 अपॉन 3 dx। फिर क्या करना है भाई 1 अपॉन 3, जो भी x का कोफिशिएंट है 2/3 उसका आधा कीजिए 1/3, उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सॉल्व दिस। ठीक है, देखिए बेटा रब कर दिया मैंने, यहाँ ये मेरा I2 चल रहा है अभी, है ना, तो I2 विल बी 1 अपॉन 3, ये फर्स्ट जो 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 1 अपॉन 9 प्लस के 1 अपॉन 3 एंड dx। तो दिस विल बी 1 अपॉन 3 एंड x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 यानी कि माइनस के 2 अपॉन 9 आने वाला है, सॉरी प्लस के 2 अपॉन 9, 3 3 9 प्लस के 3 माइनस के 1 प्लस के 2, है ना। इसका मतलब 1 अपॉन 3 और यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस के रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा dx। व्हाट इज दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए यानी कि रूट 2 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना। तो 3 से 3 उड़ाइएगा, 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिएगा 3x प्लस 1 अपॉन के रूट 2, यहाँ पर रख दीजिएगा ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेरा कितना I2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन के रूट 2 एंड प्लस में कितना आ गया c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप से हुआ, 2 तरीके हो गए करने के। अभी और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब अगर सपोज करो भाई यही सवाल मुझे मिल जाता ये, तब भी मैं सेम करती, बस I1 में क्या हो जाता, जब मैं I1 रखती ना तो I1 मेरा आने वाला था 1 अपॉन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का अंडर रूट, और जब मैं इसको t पुट करती तो I1 आता 1 अपॉन रूट t dt, है ना। तब इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि आंसर कितना आता है इसका 2 रूट t, और c की जरूरत नहीं है अभी। तो अगर इस क्वेश्चन में अंडर रूट लग जाता तो मेरा आंसर आ जाता 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। और भाई यहाँ पे भी हम अंडर रूट लगा देते लास्ट में, अगर लास्ट कर रहे हैं हम इस सवाल में I2 के लिए, तो I2 के लिए यहाँ पे अंडर रूट। अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यानी कि 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए तरीका मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ अंडर रूट लगाया है, तो अंडर रूट लगाने से फॉर्मूला चेंज आएगा, यानी कि आंसर थोड़ा सा चेंज आने वाला है, थोड़ा नहीं काफी चेंज आएगा बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा सवाल का करने का। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, 6x प्लस 7 अपॉन अंडर x माइनस 5 एंड x माइनस 4, एंड हाँ ये अंडर रूट में है एक्चुअली, दिस इज एन अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, एलसीएम वगैरह वो सॉरी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20
और इसका मिल गया भैया अंडर रूट, यहाँ पे मिल गया मुझे 10। अब फिर कोई वालेट आता है, तो या तो आप इसको कर लीजिएगा कि लेट 6x + 7 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x - 9 प्लस के b, कंपेयर कर लीजिएगा 6x + 7 2a इंटू x माइनस के 9a + b, x का कोफिशिएंट 2a, x का कोफिशिएंट 6, तो a इज 3, समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 9a प्लस b इज 7, तो b इज इक्वल टू 7 प्लस के 9a, तो 7 प्लस में 9 3 = 27, दैट इज 34। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, ठीक। और जो मैंने बताया है वो कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा 2x - 9, तो क्या आने वाला है 2x - 9। तो देखिएगा मैं इंटीग्रेशन को कैसे चेंज करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2x - के 9 या 6x + 7 की वैल्यू निकालती हूँ डायरेक्ट, और 6x + 7 को मैंने लिखा 6 है ना, इसको ऐसे कर देती हूँ 2x - 9 लिख लेते हैं भाई, 2x - के 9, ठीक है। अब देखो बेटा ये 2 है, यहाँ पे मुझे 6 चाहिए था, तो 2 से मैं डिवाइड भी कर देती हूँ, या मैं 3 × 2 भी लिख सकती थी, उसमें भी कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 आया, 3 9 आ गया कितना, अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे 3 आने वाला है ना, या मैं ऐसे ना लिख दूँ 3 2x - 9, ऐसे करा मैंने फिलहाल, ठीक। अब